गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो नहीं खुलता भैया, ये तो उतर जाना था। चलो कोई बात नहीं। तो सुबह का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है आज, एंड आई एम वेरी सैड बिकॉज बता नहीं सकती, बहुत सैड हूँ मैं आज। और अभी बस लाइब्रेरी के अंदर ही थी। मैं सोचा व्लॉग शूट कर स्टार्टिंग तो कर ही लेती हूँ। और दोस्तों चलो दोस्तों छोड़ो। और बस अभी खाना खा के आई थी मैं। और आप बताना दोस्तों, एक बात बताना, अगर कोई इंसान अगर अपनी लाइफ में जहाँ वैल्यू ना हो तो वहाँ पे अपने उन चीज़ों को टाइम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे कुछ गलत मत सोचना, बस मैं अपनी रिलेटेड रिलेशन होते हैं, अपने नियर डियर होते हैं, उनके बारे में पूछ रही हूँ जस्ट, और कोई नहीं पूछ रही। बस मैं कि जो अपने को मतलब ऐसा होता है ना कि जहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं होती। आई थिंक क्या पता, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, नज़रिया अलग होता है देखने का। तो मैं बता नहीं पा रही हूँ ढंग से, मतलब अपने को वहाँ पे ठहरना चाहिए क्या जहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पे अपनी वैल्यू नहीं है। हाँ वहाँ ऐसे मतलब चाहे वो कितने भी नियर डियर रिलेटिव्स हों, चाहे कितने भी नियर डियर हो, तो आप बताइए मुझे, वहाँ पे अपना वो होना चाहिए क्या 100%? बताओ मुझे। जब इंसान अपना खुद 100% देता है और आगे से ऐसी चीज़ें देखता है कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो बताना मुझे कि वहाँ पे अपने को ठहरना चाहिए क्या। ठहरना मतलब ऐसे नहीं कि घर पे ही ठहरना चाहिए क्या, मतलब उस रिलेशन में ठहरना चाहिए क्या। बताना मुझे, क्योंकि दोस्तों दुनिया में इधर को सुनना ले भाई साहब क्या हो गया तेरे ऐसे। तो ना मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने ना कभी भी अपनी लाइफ में ऐसे लोग नहीं देखे जो अपने लिए भला सोचते हों। ऐसे तो कोई लोग नहीं होते जो अपने बारे में सोचते हों। हाँ ऐसा होता है कि अब जैसे हर नुकसान के पीछे फ़ायदा ज़रूर होता है। जैसे अपने को कोई चीज़ में नुकसान हुआ है तो अगले को फ़ायदा ज़रूर हुआ है, और अपने को फ़ायदा हुआ है तो अगले को नुकसान ज़रूर हुआ है। ठीक है, तो अब मैं फ़ायदे नुकसान की बात समझने लग गई हूँ थोड़ी सी मैं। वक्त के साथ होना पड़ता है दोस्तों। मैं ना पहले सबको मैं आपको बात बताती हूँ, चाहे अब कोई भी देखो देख लो, मैं बात बताती हूँ सबको ना, मैं अपना ही मानती हूँ। वैसे भी मानती थी, अब नहीं मानती मैं किसी को भी, जो भी है सब अपने रंग दिखाते हैं दोस्तों, वो भी एकदम एंड टाइम पे। तो जिसको जितना अपना मानोगे उतना ही दर्द होगा, ये भगवान ने गीता में भी कहा है। और मैं भी गीता पढ़ने लग गई हूँ ना, तो मैं समझने भी लग गई हूँ। मुझे ना कोई चीज़ से हर्ट नहीं होता, होता है दोस्तों थोड़ा तो होता ही है, बट मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं थोड़ी बोल लेती हूँ, ऐसे गाली गुली तो नहीं करती, फिर भी मैं बोल लेती हूँ, सामने वाले को जवाब दे देती हूँ, फालतू में से बोल देती हूँ। और फिर भी ना मुझे बहुत हर्ट होता है कि नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, और बोलने के बाद मुझे ही टेंशन होती है कि मैं क्यों ही बोली ये बात। तो फिर भी दोस्तों शायद सभी के जीवन में ऐसे ही है ना, ऐसा ही सिचुएशन है कि सब दुखी है अंदर से। मैं बहुत ज़्यादा दोस्त सैड हूँ अंदर से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग ना मतलब आपको ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि लोग नहीं होते जो नियर डियर रिलेटिव ही होते हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं होता किसी से, लोगों से तो मुझे कोई मतलब है नहीं। और
लोग तो वैसे भी देखो, लोग तो किसी का बुरा सोच नहीं सकते, सोचते अपने ही हैं, अपने ही सोचते हैं, जो अच्छा बुरा सोचते हैं वो अपने ही सोचते हैं। और मैंने ना कभी किसी को बुरा नहीं चाहा दोस्तों, कभी भी दोस्तों बुरा नहीं चाहा है, क्योंकि बुरा सोचने से क्या हो जाएगा। खुद खुद कोई अब हम बुरा किसी का सोचेंगे तो कल को हमारे साथ भी बुरा ही होगा। अब हमारे साथ कोई बुरा सोच रहा है, बुरा कर रहा है, बुरा बोल रहा है, तो कल उसके साथ कोई और कर देगा बुरा ऐसा। तो मैं वैसे बदले की भावना में नहीं रहती हूँ। बस मेरा ये मोटिव होता है कि भाई ठीक है, लाइफ में भगवान सबको बोलने लायक रखे, सबको अच्छा खुशहाल रखे, बस यही बात है, यही बात है बस। वैसे नियर डे रिलेटिव होते हैं ना, ये किसी के नहीं होते, सगे नहीं होते, सगे होके भी नहीं हो सकते, ये किसी के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं होते, सबके फैमिली में ऐसे ही होते हैं मैटर। बट स्टिल दोस्तों, कभी तो हम भी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे अच्छे हो जाएंगे। हम बोलेंगे नहीं, कभी किसी को नहीं बोलना चाहती मैं कि आपने हमें ऐसा बोला, ऐसा वैसा बोला, क्यों बोले किसी को। उनकी ऐसी सोच है, मतलब उसका उनका ऐसा ही वो है, वैसी ही परवरिश में पले बड़े हैं जहाँ पे ऐसा बोलने वाले हैं, तो मैं हम किसी को क्यों बोले हैं। अब जो देखेगा वो सोचेगा मुझे कह रही है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है, बट मैं वैसे बता रही हूँ। और एक और बात बताती हूँ आपको। मेरे पहले एक चैनल था, मेरा था मोना शॉर्ट ऐसे करके था, जिस पे मेरे अच्छे खासे थे, वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, अच्छे खासे था सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो हमारे रिलेटिव में, नाम नहीं लूँगी, उसने मुझे बोला कि वो इतने प्यार से बोला, मैं आपको बता दी, इतने प्यार से मुझे बोला कि मोनिका अगर तुझे कभी पैसे की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बताना, ठीक है, ये मुझे बताना। मैंने बोला नहीं भाई, मैं क्यों चाहिए, मुझे क्या चाहिए पैसा, मुझे क्या करना है, मैं तो स्टडी करने वाली लड़की हूँ, मतलब मुझे क्यों चाहिए पैसा। मैंने उसको बोला नहीं, पर मैंने सोचा था बाद में कि मुझे क्यों चाहिए, उसने ऐसे क्यों बोला कि तुझे चाहिए ना तो मुझे बोलना, रिलेटिव में है हमारे। तो मैंने बोला, हम कहीं मिले थे जब की बात है, कि मैंने बोला ठीक है बोलेंगे। और जब मैंने वो यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया था ना, मैंने थोड़ा कर दिया था डिलीट, मतलब कोई वजह से कर दिया था, मैं बताऊँगी वजह भी कभी आपको। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो फिर एक बार मैंने किसी ने फ़ोन किया उनको, तो वो बोले कि उसने बोला कि अब मोनिका वीडियो नहीं बनाती क्या। नहीं नहीं, पता नहीं क्या बात आई थी, आई डोंट नो, याद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। उसने बोला था कि ऐसा कुछ बोला था उसने, हाँ किसी ने हाँ बोला, मैं नाम नहीं लूँगी, कि तू भी वीडियो में आ जाया कर मोनिका के। उसे पता नहीं था कि फ़ोन स्पीकर पे है, और मुझे, हम तो सुन रहे थे, मम्मी भी पास में थे। तो उसने बोला कि ऐसा काम तो हम नहीं करते, ऐसा काम हम नहीं करते। तो ऐसे अभी देखो ये बात बोली, ऐसा काम हम नहीं करते, ऐसा मतलब वो भी चीज़ एक सोचने वाली थी, ऐसा काम तो ऐसा काम क्या है ये, ऐसा कोई गलत काम तो है नहीं है बिल्कुल भी। जिस जिनको मतलब नहीं करना सब चाहते हैं, पर किसी का इंटरेस्ट नहीं है, और किसी को करना नहीं आता, और किसी को करने नहीं देते। और कई कई मेरी तरह होते हैं जो एकदम से दिमाग का करके सबका कचरा और निकल जाते हैं, यहाँ करने पड़ जाते हैं, रास्ते में जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं बोलना था कि हम ऐसे काम नहीं करते, ये कोई गंदे काम नहीं है, ये कोई किसी की चोरी नहीं है, ये किसी का कोई लूटपाट है नहीं, कि हम तो ये सब का मतलब बुरा करके ये काम कर रहे हैं। हम तो अपनी डेली लाइफ के अंदर से थोड़े से पल निकाल के ये कर रहे हैं शूट। बट इस चीज़ को हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में सब मानते हैं, जब ये काम ग्रोथ होने लग सकता है ना, तब सब साथ में जुड़ जाते हैं, हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, करते करते मीठे बन जाते हैं, ऐसा होता है हमारे। तो जब वो उसने बोला कि हाँ ये ऐसे काम हम नहीं करते, और फिर भी एक बार पीछे ऐसा बोला गया था उसी उन्हीं के द्वारा कि अ, छोड़ो दोस्तों, मैं किसी को नहीं कहती। बट दोस्तों ये है कि लाइफ में कोई ऐसा नहीं होता जो आपको साथ, आप हमारे, अब हमें सामने से ऐसे लग रहा है कि हाँ सब ऐसे कहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आप बनाओ बनाओ, पर पीछे से वही लोग हमें यही कहते हैं कि क्या कर लेंगे बना के, 4 दिन बना लेंगे, इसी तरह लोग बनाते हैं ऐसे वैसे, बहुत सुना भी है दोस्तों हमने। मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, बट मैं क्या करूँ दोस्तों,
मैं किसी को कुछ बताती नहीं हूँ और मैं अपनी मम्मी को भी नहीं बताती क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ी सेंसिटिव है तो थोड़ा वो माइंड कर जाते हैं। तो फिर मैं नहीं बताना चाहती किसी को। मैं अपना जो है वो मैं खुद ही अपना कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है अभी दोस्तों, जो जैसा होगा भगवान का लिखा है वो वैसा होना ही है। किसी को क्या ही हम कह सकते हैं कि किसी को दोष देना कोई अच्छी बात नहीं होती। इसलिए ना मैं थोड़ा सा लाइब्रेरी में बैठी थी ना तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट टाइप ऐसे स्टडी में भी कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी, खुद को भी ऐसे नहीं समझा पा रही थी मैं क्या करूँ। तो मैं सोचा थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँगी ना तो शायद मेरा माइंड फ्री हो जाएगा और मैं अच्छा दिमाग पढ़ाई में लग जाएगा। वैसे तो ऐसी बातों से गौर करने पे तो आप अपना माइंड ख़राब ही होता है, ये बात तो है ही है। बस मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, कुछ भी नहीं कहना चाहती। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कहेंगे ना तो वो बात अपने वापस आ जाएगी, वापस उठा वापस। और लोग ना हमें ही बुरा बताते हैं, पता नहीं क्यों कि ये तो बनाते हैं वीडियो के कारण बता रही हूँ, वीडियो के कारण वीडियो बनाते हैं ऐसे वैसे। तो भाई वीडियो बनाने में क्या दिक्कत है? हुँ? कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें बोलते नहीं है वीडियो के कारण भी, ना बोलो भाई, हैं? हमें क्या है? हम कोई देखो एक बार एक दिन तो भगवान के पास जाना ही है। पीछे से कौन ऐसे कहेगा कि वो तो वीडियो बनाते थे, कोई सब भूल जाएँगे, मरने के बाद सब भूल जाते हैं। तो फिर क्यों ना अपनी लाइफ एन्जॉय किया जाए? क्यों ना इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में अपना हिसाब से किया जाए, है ना? क्यों नहीं समझते हैं? क्यों नहीं समझते? ठीक है दोस्तों, मैं बहुत डिमोटिवेट हूँ आज बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग से। कुछ लिख देना आपको लिखना चाहो तो मेरे बारे में कमेंट में, मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है? बाय बाय दोस्तों।